और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर कैबिनेट बैठक करेंगे। बता दें कि यह बैठक सोमवार को दोपहर 2 बजे राज्य सचिवालय में होगी और सुक्खू कैबिनेट की ये 5वीं बैठक है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस प्रदेश प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अभियान के प्रदेश संयोजक चेतराम ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर संयोजक चेतराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचा रही है और कांग्रेस इस अभियान का बूथ के बाद जिला स्तर और फिर राज्य स्तर पर बड़ा आयोजन करेगी। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो पीछे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर में संपन्न हुई, करीब 4000 किलोमीटर, हाथ से हाथ जोड़ो जो वो क्लोज करके ये हाथ से जो सेकंड फेज है, ये हाथ से हाथ जोड़ो का है। से डोर टू डोर इस कार्यक्रम को जाना था, बूथ से बूथ में। इसमें घर घर जो जाने का, इसमें एक राहुल गांधी जी की चिट्ठी सभी को देनी थी, एक चार्जशीट जो बनी हुई डॉक्यूमेंट है वो देने थे, और तीसरा इसमें एक झंडा जो हर बूथ में कार्यकर्ता के घर में या जिसको भी जहां भी लगाना हो लगाना था। हम चाहते थे कि उस कार्यक्रम को हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में और हर घर घर तक इस आवाज को पहुंचाए। तो वो हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो 6 जनवरी को जिसकी शुरुआत हुई। हमने यहाँ अपने जितने भी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनको ये जिम्मेवारी दी और ब्लॉक स्तर के लोगों तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। और अभी भी हम चाहते हैं कि घर घर जाकर इस मैसेज को हम दे। एक राहुल गांधी जी की चिट्ठी भी है ताकि हर एक व्यक्ति घर तक उस चिट्ठी को पहुंचाए और वो संदेश हमारा हर प्रदेशवासी के हाथ में होना चाहिए। उसी के संदर्भ में एक रिव्यू मीटिंग आज यहाँ पर की गई। डी नोटिफिकेशन के विरोध में आज से बीजेपी ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत की है। बीजेपी ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत कुल्लू से की है, और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष के साथ रैली में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक सुरेंद्र शौरी, विधायक आनी लोकेंद्र कुमार सहित जिला के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और डी नोटिफिकेशन के फैसले पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने हमला बोलते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को तालाबंदी वाला मुख्यमंत्री करार दे दिया और कहा कि उन्होंने राजनीति के बदले की भावना में 2.5 महीने में ही 900 सरकारी संस्थान बंद कर दिए हैं। सत्ता परिवर्तन के पश्चात जिस तरह से बदले की भावना से काम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है, मुख्यमंत्री महोदय जी ने की है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। पहली सरकार है जिसने 11 तारीख को शपथ ली और 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में तालाबंदी शुरू कर दी। जो भाजपा ने संस्थान खोले हैं, उन संस्थानों को बंद करने की शुरुआत की। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी सरकार को अगर मैंडेट होता है तो वो 5 साल के लिए होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में जो संस्थान जो विकास के लिए जो हमने खोले थे, लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले थे, उनको बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने लिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए और 900 संस्थान बंद कर दिए, जिसमें हेल्थ इंस्टीट्यूशन खास तौर से दूर दराज के इलाके में स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को घर द्वार में मिल सके इसलिए खोले थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। तो ऐसे में हमने तय किया पार्टी की ओर से हम विरोध करेंगे। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा का 3 दिन का सत्र धर्मशाला में था, उस दौरान भी हमने विरोध किया और अभी हमने तय किया हम मार्च का जो बजट सेशन होगा तो उसमें हम विधानसभा के अंदर भी बात कहेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों के बीच में जाकर के भी इसका विरोध करेंगे। नाहन में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल हुए। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार की ओर से ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से रूरल ओलंपियाड आयोजित की जाएगी। साथ ही कहा कि इसका मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि इस विषय में उन्होंने खुद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को छोड़कर रूरल ओलंपियाड में सभी प्रकार के खेल को शामिल किया जाएगा।
कि हम एक ग्रामीण स्तर पे एक रूरल ओलंपियाड गेम्स हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो हमारा अगले साल से, अभी जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष होगा उसे हम उसमें प्रदेश में लागू करने का प्रयास करेंगे। और आपके ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर आपके प्रदेश स्तर तक, मगर उसमें एक चीज होगी, क्रिकेट नहीं होगा। क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारी ग्रामीण गेमों को उसमें जो है वो हम उसमें प्राथमिकता देंगे और वो गेम्स हमारे जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से खिलवाई जाएगी। उसका बाकायदा एक स्पोर्टिंग कैलेंडर बनाया जा रहा है ताकि पूरे साल हमारे प्रदेश के युवा किसी न किसी गेम्स में इन्वॉल्व रहे और नशे से दूर रहे और सही तरीके से जो उनकी पावर है, उनकी एनर्जी है, उसका सही चैनलाइजेशन हम प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कर सके। शिमला में संस्थानों के डीनोटिफिकेशन पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने कभी भी पूर्व की सरकार में खोले गए संस्थानों को डीनोटिफाई नहीं किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता की मांग पर खोले गए संस्थानों को बंद करना निंदनीय कार्य है और आने वाली सरकारें भी ऐसा करने लगी तो क्या होगा। यहां पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार की तुलना पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार से भी की। आप रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, जिसमें आपका जो है वो काम प्रारंभ नहीं हुआ है, जो फंक्शनल नहीं हुए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए या उनको रिव्यू करिए कि वो खोलने है या नहीं खोलने। लेकिन जो काम कर रहे हैं जनता की उम्मीदों के अनुसार जो है वो एक पार्टी पावर में जो होती है, वो सरकार जो बनती है वो कंटिन्यूटी में होती है। ये एक गलत परंपरा बना रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने काम किया वो सब के सब खत्म कर दिए जाएं और ये अब नए काम जो है वो प्रारंभ करेंगे और उसके लिए कहते हैं हमारे पास 5 साल का टाइम है, अभी हमारे को जरूरत नहीं है। जो गारंटियां भी दी हैं वो भी 5 साल बाद जो है वो पूरी करेंगे। और इस वक्त मंडी से एक बड़ी खबर आ रही है। मंडी से खबर यह है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा जो है वो बहाल किया जाए। तुरंग विधायक की अगुवाई में सरकार को ज्ञापन। एक बार फिर आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा बहाल की जाए, इस मांग के साथ द्रंग के जो विधायक हैं उनकी अगुवाई में सरकार को ज्ञापन दिया गया है और सैकड़ों की संख्या में डीसी ऑफिस पहुंचे पूर्व कर्मी। विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा मुद्दा, ये भी कही गई है। तो द्रंग विधायक की अगुवाई में सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन में ये बताया गया है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें फिर से जो है काम पर लगाया जाए और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। इस तरह की बात सामने आ रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा जो है उसे बहाल करने के लिए एक तरह से ये आवाज़ बुलंद की जा रही है। द्रंग के विधायक की अगुवाई में सरकार पर ये दबाव बनाने की या सरकार से आग्रह की, आप कह सकते हैं कि कोशिश है। हिमाचल में 2110 करोड़ का निवेश होगा। यह निवेश फार्मा सेक्टर में हुआ है। बता दें कि फार्मा एक्सपो में 2110 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। कई कंपनियों के साथ हुआ है समझौता और यह समझौता मुंबई में आयोजित फार्मा एक्सपो में हुआ और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की मौजूदगी में यह समझौता हुआ है। साथ ही बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए निवेश आमंत्रित किए गए, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। सोलन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लागू होने से हिमाचल के 1,36,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वो पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। इस फैसले का जिला कांग्रेस ने स्वागत किया है। जेठी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में सरकार सभी 10 गारंटियों को एक एक करके पूरी करेगी। समझता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस के मुद्दे के ऊपर जब पहली गारंटी हिमाचल प्रदेश की जनता और प्रदेश के कर्मचारियों को दी थी और उस समय कई सवाल विपक्ष की पार्टियों ने किए थे कि कैसे लागू करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे, उस चीज़ को आज मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह जी की सरकार ने कल के कैबिनेट दर्शा दिया है कि हमारी भावना जो पवित्र थी, जो हमने कहा, हमने वोट की खातिर नहीं कहा, हमने सिर्फ जनता के दुख दर्द कम करने के लिए वादे किए थे और उसको लागू कैसे किया जाए इसका एक उदाहरण भी कल की कैबिनेट
सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिखाया कि जो पहली कैबिनेट बैठक में इसको पास किया था और कल कैसे लागू किया जाए, उसका जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए, पूरे हमारे हर एक प्रदेश के लिए, कर्मचारियों के लिए एक सुख का सूरज ये कल उग के आया है। और वही भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि वादे करके मुकर जाना कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है। लुभावने वादे करके हिमाचल की सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार अब से पल्ला झाड़ने की राह तलाश रही है। कांग्रेस की इस प्रकार की वादा खिलाफी की भुक्तभोगी पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता भी रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो चुनावी सभाओं में उंगलियों पर वादा पूरा होने के दिन गिनाया करते थे, पर अब ऐसा लगता है कि वो गिनती करना ही भूल गए हैं। ऊना के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हुई युवक की मौत का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार के बाद आज भी परिजनों ने चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर स्टॉल रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्साहित परिजनों और ग्रामीणों ने महतपुर के बाद संतोषगढ़ में चक्का जाम किया था, लेकिन अजित सेन के आश्वासन के बाद ग्रामीण और परिजनों ने 24 घंटे के बाद जाम को खोल दिया। बता दें कि इस मामले में शुक्रवार शाम से ही लगातार पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुटे हुए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग पर अड़े थे। हमारी डिमांड परिवार के लिए उनका मुआवजा चाहिए। नौकरी की, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं हम। 5 साल का बच्चा है, माँ हैंडीकैप्ड है, विधवा है, माँ भी विधवा है। 4 हमारे भाई के बच्चे वो पाल रहे हैं। हमारे 3 भैन आई थी, कितने 10-15 जने का ढिड पालदा था, ढिड पाल रहा था। हम यही मांग कर रहे हैं, इस बच्ची को नौकरी मिली, सरकारी मिली चाहिए। कल से जहाँ बैठे हैं हमारे पास कोई नहीं आया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसे हालात रहे तो हम रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे, शाम को रोड पर रहेंगे। जब तक हमारा कोई साधन नहीं, सोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक हम यही रोड पर बैठे रहेंगे और दाह संस्कार नहीं करेंगे। एसपी के साथ कल यहाँ पर मुलाकात नहीं, कोई डिसीजन नहीं उसका निकल पाया। लारे लपे ऐसे लगाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हल कोई नहीं निकला। अभी तक इन्होंने डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया। इसमें पुलिस प्रशासन और विक्टिम के परिजन हैं, उनके साथ हमारी जो बातचीत है वो अभी तक चली हुई है और लोगों को समझाया जा रहा है। साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सुचारू रूप से चली हुई है और जो डॉक्टर्स हैं उनको एसोसिएट किया जा रहा है। तो सर क्या हॉस्पिटल की सील किया गया? बिल्कुल। जो निजी क्लिनिक है उसको सील कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। किन्नौर जिला के लांबर में भारी भूस्खलन के कारण कन्नौर बंद हो गया है। प्रशासन यहां लगातार मलबा हटाने में जुटा है और उम्मीद की जा रही है कि आज रास्ता बहाल हो जाएगा। फिलहाल इस भूस्खलन की वजह से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के मोटापा यानी इनके लिए मोटापा जो वह गंभीर समस्या बनती जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23% हो गई है। हिमाचल में भी 15 से 49 साल के लगभग 2/3 पुरुष और महिलाएं अधिक वजन वाले हैं। देश में पेट के मोटापे का सामना 37% के लगभग लोग कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल के लगभग 60% लोग पेट के मोटापे से परेशान हैं। इतना ही नहीं, सामान्य मोटापा भी प्रदेश के लोग देश ही नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तराखंड से भी कहीं ज्यादा है। मोटापे का कारण सिर्फ चलने से ही नहीं होता। लाइफस्टाइल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट मोटापे का, पर उसके साथ साथ हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं वो भी मोटापे को बहुत करती हैं। उस पर भी बहुत असर पड़ता है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। तो मोटापे के लिए सिर्फ चलने से ही मोटापा कम नहीं हुआ ना, बाकी भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप क्या खाना खा रहे हैं, कैसे आप बाकी चीज़ें अपनी दवाइयाँ जो भी आप बीमारियाँ साथ में होती हैं मोटापे का, उनका कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें हमें साथ में करनी होती हैं। जो हमारी आजकल की इंडियन डेमोग्राफिक्स हैं उसके अंदर अर्ली एज में भी मोटापा और उसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका मेन कारण हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा फूड है वो ज़्यादा
बाहर के खाने की तरफ ज़्यादा हो गया है, जो चीज़ें और घी और फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो डेली की कैलोरीज है वो मेन 3 मील्स होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं, जैसे हाई फाइबर जो है वो फूड हमें लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट। ओट्स ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चीला बना सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स के अदर ऑप्शन है, जैसे बॉइल्ड एग ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ आमलेट, या पनीर या टोफू ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह के लिए अवेयर नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो जैसे परांठा है वो कंज्यूम कर लेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहती है, तो उतनी कैलोरीज वो बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी मोटापा रहता है। मंडी में इस बार एक नहीं बल्कि 2 दिन पहले होली मनाई जाएगी। मंडी में एक दिन पहले होली मनाने की परंपरा रही है और इस बार 7 मार्च को भद्रा होने के चलते 6 मार्च को होली मनाई जाएगी, जिसमें ऐतिहासिक शहरी मंच पर डीजे की धुनों पर रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें शहर की जनता के साथ राज माधव राय होली खेलेंगे। इस दौरान शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। मंडी में प्रशासन ने भी 6 मार्च को ही होली की छुट्टी घोषित की है। मंडी में क्या, हिमाचल प्रदेश में हर त्यौहार जो है पूर्वार्ध में मनाया जाता है और 4:18 से ही भद्रा पृथ्वीलोक की सिंह राशि की रहेगी और सवेरे 5:14 तक चलेगी। भारतवर्ष के जिन जिन प्रांतों और शहरों में सूर्यास्त 6:10 से पहले हो रहा है और पूर्णिमा बाद में समाप्त हो रही है, वहाँ पर जो है होलिका का पर्व जो है 7 मार्च को ही होगा। मंडी में होली का जो उत्सव है वो अक्सर एक दिन पहले मनाया जाता है। इस बार 2 दिन पहले का पंचांग के अनुसार मनाया जा रहा है। ऊना के चिंतपूर्णी में 22 मार्च से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्र मेले का आयोजन किया जाएगा। पीठ में चैत्र नवरात्र पर आयोजित होने वाले मेले में सभी तरह की व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीसी ऊना महेंद्र सिंह गुर्जर ने की, जबकि बैठक में प्रशासन और मंदिर न्यास के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं मेला क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटने के साथ 470 जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। चिंतपूर्णी जी का जो चैत्र नवरात्र मेला है 2023 का, वो 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक होगा। इसको लेकर समस्त विभागों और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग में मेले को सुचारू रूप से करवाने के लिए जो विभिन्न विभागों की तैयारी और क्या कर सकते थे उस संबंध में चर्चा की गई और उस चर्चा के अनुसार हमने जो सजेशंस आए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस बार हमारी कोशिश होगी कि मेला जो है सुचारू रूप से हो और बाहर से आने वाले किसी भी दर्शनार्थी या स्थानीय व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और सभी विभागों के सहयोग से 22वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल पुलिस की हार्मनी ऑफ पाइंस बैंड ने खूब रंग जमाया। जिला मुख्यालय के नजदीकी समूर कला स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र में मंच संभालते ही बैंड के सदस्यों ने एक के बाद एक बेहतरीन पेशकश देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू ने दीप प्रज्वलित कर किया था। Allah
हमें तो बड़ी खुशी है कि हिमाचल में वाटर स्पोर्ट्स का हम परचम फैला पाए। हालांकि हमारी कोई टीम नहीं थी, हमने ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का जिम्मा लिया और एक अंदरूनी एक वर्जिन साइट है उसको डिस्कवर किया है और हमें आशा है कि इस नेशनल के बाद वाटर स्पोर्ट्स हिमाचल में एनकरेज होंगे और वाटर डेस्टिनेशंस हो जाएंगे। दोनों टूरिज्म और स्पोर्ट्स के लिए हिमाचल प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनेगा और मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि बड़ा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन किया है। जो हमारा हार्मोनी ऑफ द बैंड है तो वर्ल्ड फेमस हो गया, आप आज उनका कार्यक्रम भी है। पिछले कल भी एक बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम हुआ था और स्ट्रेस भी बस्ट करती है और हमारा जो जनता के साथ दूरी है उसको भी कमी। शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली की छात्रा आस्था शर्मा ने राष्ट्रीय युवा संसद की भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। देश की संसद में आस्था शर्मा का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर आस्था शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि पहाड़ी परिधान में देश की संसद में भाषण देने के लिए पहुंची आस्था शर्मा शिमला के कोटगढ़ की रहने वाली हैं। आस्था शर्मा मनमोहन शर्मा से बागवान है, वो बागवान है और मां रेखा शर्मा गृहिणी हैं। कांगड़ा के ज्वाली में एसडीएम महेंद्र प्रताप की कोशिशों से एक पब्लिक लाइब्रेरी खोली गई है। इस लाइब्रेरी का फायदा सैकड़ों बच्चे उठा रहे हैं। लाइब्रेरी के लिए डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल और पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने भी आर्थिक योगदान दिया है। इस पब्लिक लाइब्रेरी में आसपास के सैकड़ों बच्चे सुबह और शाम में न सिर्फ स्कूली किताबें पढ़ रहे हैं बल्कि यहां मौजूद किताबों से प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारियां कर रहे हैं। काफी अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है जो हमें घर पे भी नहीं मिल सकता है कई बार, क्योंकि घर में होता है हमारे पेरेंट्स या फिर कोई बच्चे वगैरह होते हैं हमारे भाई वगैरह के, तो हमें डिस्टर्ब करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब शांति रहती है, तो उस वजह से हम अच्छा पढ़ पाते हैं और फिर उससे हम मतलब ये है कि अपना अच्छे से स्टडी फोकस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई जेई की कर रहे हैं, कोई CDS NDA इससे रिलेटेड कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड काफ़ी बुक्स यहाँ पे है। डेफिनेटली ये जो लाइब्रेरी है सब डिवीज़न ज्वाली में खोली थी, यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर छोटे शहर, छोटे जो कस्बे होते हैं, टाउन्स होते हैं, उनमें ये सब सुविधा थी पर यहाँ पे नहीं थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि लाइब्रेरी है जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्लस डीसी महोदय, उनका भी बहुत प्रयास रहा है, उन्होंने काफ़ी फंड्स दिए और तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेटअप लाइब्रेरी बनाई थी। और वहीं शिमला के RKMV गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्राओं ने एक दूसरे पर ज़बानी हमला बोला। दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई का कारण मोमोज है। बता दें कि RKMV कॉलेज ABVP कैंपस इकाई की छात्राएं लॉन्गवुड में स्टॉल पर खड़ी मोमोज खा रही थी। इसी बीच वहां पर कुछ SFI से संबंधित छात्राएं भी पहुंच गई। इनके साथ कुछ SFI कार्यकर्ता भी थे और अचानक दोनों गुटों में बहसबाजी शुरू हो गई। ये वीडियो देखिए। देहरा में पुलिस की ओर से नशा तस्कर को पकड़ा गया है, जिससे 4.40 यानी कि करीब 4.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है और NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत धवाला के पूर्व उप प्रधान विजय नरियाल ने बताया है कि शख्स की हालत ज्यादा संदिग्ध लग रही थी। DSP देहरा विशाल वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस टीम ने स्नोट तलाई में तलाशी के दौरान व्यक्ति से ये चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान हमीरपुर भोरंज के जाहू क्षेत्र के निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज है। सुबह आज यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था तो हमारे वहाँ शॉप से निकला और काफ़ी लोड पोड हो रहा था। फिर पुलिस वाले चेकिंग पे जा रहे थे तो यहाँ पे लेट गया था यहाँ पे। अच्छा। फिर पुलिस वाले मेरे पास फिर वापस आए कि प्रधान जी आप पहले प्रधान रह चुके और आप हमारे साथ चलो, कोई व्यक्ति वहाँ पे गिरा हुआ है और उसको तलाशी वगैरह लेनी है, क्या उसको क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर चेक किया तो उसके पास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।